नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जिसमें अध्याय 13 चल रहा था, प्रश्नावली 13C। इसमें कुछ सवाल हो गए थे। सवाल नंबर 10 तक सॉल्व हो चुके थे। आज देखेंगे सवाल नंबर 11। तो जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जिस अभी विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसका काम है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 थोड़ा बड़ा सवाल है। मैं सवाल को बोलूँगा, आप लोग किताब में देखेंगे और उसके बाद सवाल को सॉल्व करूँगा। सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है, सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी रखी हुई है। कोई सेल्वी नाम की लड़की है, उसकी छत पर एक बेलन के आकार की ये टंकी रखी हुई है। इस प्रकार की ये टंकी रखी हुई है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है। एक भूमि पर टंकी रखी हुई है जो कि घनाभ के आकार की है। इस प्रकार की ये घनाभ के आकार की है भूमिगत टंकी, जिसकी भुजाएं 1.57 मीटर यानी इसकी लंबाई है 1.57 मीटर और इसकी चौड़ाई है 1.44 मीटर और इसकी ऊंचाई है 95 सेंटीमीटर। 95 सेंटीमीटर। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है वह 60 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई है वह 95 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई है थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। छत की टंकी की धारता की भूमिगत टंकी की धारता से तुलना कीजिए और पाई का मान 3.14 लेना है। पाई बराबर 3.14। कहने का मतलब ये है, एक सेल्वी नाम की लड़की है जो कि उसकी छत पर एक टंकी रखी हुई है जो कि बेलनाकार है, और एक भूमि पर टंकी बनी हुई है जो कि घनाभाकार है। घनाभाकार टंकी से पानी जा रहा है छत की टंकी पर, यानी बेलन की आकार की टंकी है, उस पर पानी जा रहा है। तो जो बेलन के आकार की टंकी है, अगर बेलन के आकार की टंकी ये पूरी भर जाती है, जो भूमि पर जो टंकी है उसमें कुछ पानी शेष बचेगा। तो पहले तो जितना शेष बचा हुआ पानी है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी ऊंचाई तक पानी बचा हुआ है, और जो पानी बचा हुआ है वह पानी, और जो इसमें कुल पानी भूमिगत टंकी में कुल पानी है उसका दोनों का अनुपात यानी धारता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 11, बेलनाकार टंकी है। बेलनाकार यानी छत पर जो टंकी है, बेलनाकार पानी की टंकी, टंकी की लंबाई बराबर 95 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी होगी 60 सेंटीमीटर। जो बेलनाकार पानी टंकी है उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इसका आयतन निकालेंगे। टंकी का आयतन निकालेंगे, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 3.14 लगाएंगे, आर यानी 60 सेंटीमीटर, गुणे स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे 95 सेंटीमीटर। इसका पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएंगे। 6×36 गुणे
95 सेंटीमीटर। इनका गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 314 गुणे 3600 गुणे 95, ये आ रहा है 107 388 000 इस प्रकार का। बटे में 100 लिखे हुए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इतना सेंटीमीटर आएगा क्यूब। लेकिन इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर की पावर 3 है, 100 का गुणा 200 का गुणा और 300 का गुणा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यानी 1 जीरो से 1 जीरो और ख़त्म हो जाएगी, 2 2 4 1 5, 1 लाख का और भाग कर देंगे इसमें, तो ये आंसर मीटर में आएगा। यानी हम कह सकते हैं 107 388 में भाग करेंगे 1 लाख का, तो ये आ जाएगा 1.07 388 मीटर की पावर 3। इतना आयतन आ गया छत की टंकी का। अब भूमिगत टंकी है जो घनाभाकार है, घनाभाकार टंकी की लंबाई 1.57 मीटर, चौड़ाई 1.44 मीटर और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे 95/100 मीटर हो जाएगा और ये भूमिगत टंकी रहेगी, भूमिगत। इसका आयतन निकालेंगे, टंकी का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 1.57 मीटर गुणे 1.44 मीटर गुणे 0.95 मीटर। इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या होती है 1.57 गुणे 1.44 गुणे 0.95 2.14776 मीटर की पावर 3। इतना पानी भूमिगत टंकी में भरा हुआ है, आप लोग नोट कर लें। अब क्या करेंगे कि इतने पानी की आवश्यकता तो छत की टंकी में है, इतना पानी भरा हुआ है भूमिगत टंकी में, तो इसका जो पानी जा रहा है छत की टंकी पर, तो इतना पानी इसमें से कम हो जाएगा, अतः हम इसे निकाल सकते हैं। भूमिगत टंकी में शेष बचा हुआ पानी भूमिगत टंकी में शेष बचा पानी बराबर, तो भूमिगत टंकी का पानी, भूमिगत टंकी का आयतन माइनस छत की टंकी का आयतन। तो भूमिगत टंकी का आयतन आया है 2.14776 मीटर की पावर 3, जबकि छत की टंकी का आया है 1.07388 मीटर की पावर 3। इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1.07388 मीटर की पावर 3। इतना पानी भूमिगत टंकी में अभी बचा हुआ है, तो इतना पानी बचा हुआ है अभी भूमिगत टंकी में, तो इसकी ऊंचाई भी पूछिए कहाँ तक पानी बचा हुआ है, तो निकालेंगे इस प्रकार से, शेष ऐसे निकालेंगे, शेष बचे
पानी की लंबाई बराबर कुल भूमिगत टंकी का आयतन बटे भूमिगत टंकी का कुल आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। ये ऊंचाई पूछी है, भूमिगत टंकी की ऊंचाई। तो भूमिगत टंकी का आयतन जितना आया है 2.14776 मीटर की पावर 3। और लंबाई और चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले पूरी भरी हुई थी टंकी, अब थोड़ी खाली हो चुकी है, तो लंबाई में ऊंचाई में परिवर्तन होगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई से भाग दे देंगे। 1.44 गुणे 1.57 मीटर, इसका भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1.44 भाग 1.57, तो 1.44 गुणे 1.57, तो ये आ रहा है 2.2608, और ये बचा हुआ है 2.14776 मीटर की पावर 3, और ये मीटर की पावर 2, क्योंकि 1 मीटर यहाँ है, 1 मीटर यहाँ, तो मीटर से मीटर ख़त्म हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा, और इसमें दे देंगे भाग 2.14776 में भाग दे देंगे 2.2608 का। शेष जो टंकी में पानी बचा है, शेष पानी का आयतन, तो शेष पानी का आयतन बचा हुआ है 1.07388, इसमें भाग दे देंगे हम 1.07388 में भाग दे देंगे 1.44 में भाग दे देंगे 1.57 का, तो ये आ रहा है 0.475 मीटर, क्योंकि 2 मीटर से 2 मीटर ख़त्म हो गए, 1 मीटर बचा हुआ है। अब पूरा मटेरियल ये है कि शेष बचे पानी की ऊंचाई निकालनी है। मान लो ये आधा पानी बचा हुआ है, तो आधे पानी का आयतन, यानी आधी टंकी भरी हुई है उसका आयतन, जो शेष बचा हुआ है पानी है उसका आयतन, और उसमें भाग कर देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई का, तो ये ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ऊंचाई निकल के आई है 0.47 मीटर, लेकिन अगर आंसर अगर सेंटीमीटर में लाना हो तो गुणे कर देंगे 100 का, 0.47 मीटर गुणे 100, तो ये पॉइंट खिसक के 2 अंक इधर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर ये ऊंचाई हो जाएगी शेष बचे पानी का। अब क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे धारता का अनुपात, तो शेष बचे पानी का आयतन और कुल भूमिगत टंकी का आयतन, इनमें अनुपात पूछा है। जो शेष बचा हुआ पानी है उसकी धारता और जो कुल टंकी की धारता है उसका अनुपात पूछा है। तो शेष बचा पानी है 1.07388 मीटर की पावर 3, और ये बचा हुआ है 2.14776 मीटर की पावर 3। मीटर से मीटर खत्म, इसमें भाग 2 बार जाएगा, यानी 1/2, यानी हम कह सकते हैं 1:2,
ये अनुपात निकल के आ जाएगा, धारिताओं का अनुपात, आप लोग नोट कर लें। अब देखेंगे इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 12 देखेंगे। बारह लिखा हुआ है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। यानी बेलनाकार कुआं है इस प्रकार का, ऐसा। जिसका ये व्यास है 3 मीटर और इसकी गहराई है 14 मीटर। कितना खोदा गया है? इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी जो इससे निकली हुई मिट्टी है उसे समान रूप से 4 मीटर चौड़ी मिट्टी फैला दी गई है इस प्रकार की। मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 4 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लेंगे। जो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये कहाँ तक फैलाई गई है, कितनी ऊंचाई तक, तो वह ऊंचाई निकालनी है। तो क्या करेंगे, बेलनाकार कुएं की ऊंचाई 14 मीटर है। बेलनाकार कुएं का व्यास 3 मीटर दिया है, तो कुएं की त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर बराबर 1.5 मीटर। तो ये जो दूरी है 1.5 मीटर, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी हो जाएगी 1.5 मीटर। अब क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। यानी कुएं का आयतन निकालेंगे। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब है 22/7, आर 3/2, स्क्वायर लगाया तो 2 बार लिखेंगे, एच यानी 14। 7 से काट देंगे 2 बार, 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, 2 से काट देंगे 11 बार, 3 त्रिका 9, 11 गुणे 9 यानी 99 मीटर की पावर 3। इतने कुएं का आयतन है। अब एक वलय बनाई जाती है जो कि 4 मीटर है चौड़ाई है। तो अब वलय के बारे में देखेंगे, जो कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 1.5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर है। तो कुल दूरी यानी R2 कह सकते हैं, या R1, क्योंकि बड़ी R1 लिखी जाती है, R1 कह सकते हैं। 1.5 मीटर प्लस 4 मीटर बराबर हो जाएगा 5.5 मीटर। R2 देखेंगे, R2 यानी पहले वाली R रहेगी 1.5 मीटर। अब क्या करेंगे, इसका भी आयतन निकालेंगे। वलयाकार कुएं का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब एच, ये एच जो है वही एच निकालनी है, इसमें कॉमन रहेगा पाई एच यानी पाई एच। तो R1 माइनस R2, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर।
पाई का मान 22/7, एच ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई निकालेंगे एच R1 यानी 1.5 माइनस R2 R1 रहेगा 5.5, R2 1.5, इसका स्क्वायर 22/7। ये A² माइनस B² का फॉर्मूला बन गया, यानी एक बार इन्हें प्लस कर दो और एक बार कर दो माइनस। 22/H/7 गुणे ये होते हैं 5 और एक 6 और एक 7, और ये घट जाएंगे तो 4 बचेंगे, 7 से 7 खत्म हो जाएंगे, 4 दूनी 8 यानी 88 H। ये वलय का आयतन आ जाएगा 88 H। अब इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो आप लोग पहले नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब ऊंचाई निकालेंगे तो दोनों आयतन बराबर में रखेंगे, यानी कुएं का आयतन वलयाकार कुएं का आयतन बराबर कुएं का आयतन। वलयाकार कुएं का आयतन आया 88 गुणे H, जबकि कुएं का आयतन आया था 99। H का मान निकालेंगे, इधर गुणे में उधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, 11 से भाग कर दो, 11 99, 11 8 88, 8 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.125 मीटर। इतनी ऊंचाई तक ये जो मिट्टी है वो फैला दी गई है, इतनी ऊंचाई तक ये मिट्टी फैला दी गई है, आप लोग नोट कर लें। अब ये जो सवाल था, कुएं का व्यास था 3 मीटर, ऊंचाई थी 14 मीटर या गहराई थी 14 मीटर, तो इससे निकली हुई मिट्टी समान रूप से चारों तरफ फैला दी गई है, जो कि 4 मीटर चौड़ाई तक फैलाई गई है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी तो थी 1.5 मीटर, और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी जो फैलाई गई है एक्स्ट्रा वो 4 मीटर। अब टोटल इतना जो त्रिज्या होगी ये R1 होगी, यानी दोनों को जोड़ देंगे 5.5 मीटर होगी। अब इसका आयतन निकालेंगे तो कुएं का आयतन निकाल चुके थे 99 मीटर की पावर 3। अब वलय का आयतन यानी इतना आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का आयतन और यहाँ से यहाँ तक का आयतन, पूरे आयतन में से इतने आयतन को घटा देंगे तो इस प्रकार से इतना आयतन निकल जाएगा, जैसे कि हमने निकाला है। ये πr1² H, यानी 1 हमने बड़ी त्रिज्या को माना है, πr² 2H यानी छोटी त्रिज्या को, H का मान निकालना था, यहाँ H तो पता नहीं था, तो इस प्रकार से सॉल्व किया तो 88 H आया है, और दोनों को बराबर में रखा तो 1.125 मीटर। तो गाइस ये प्रश्नावली ख़त्म हो गई है। अगले वीडियो से देखेंगे शंकुओं के छिन्नक के बारे में, तो जुड़े रहें, इस चैनल से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जिस विद्यार्थी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।